पेटीएम तो आरबीआई ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसमें पेटीएम का निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब पेटीएम का कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर सभी दुकानदार वालों को कहते हैं स्क्रू बॉक्स, पेटीएम स्क्रू बॉक्स या पेटीएम क्यूआर या पेटीएम साउंड बॉक्स है, आप उसे हटा ले। अभी तो ना जाने और क्या क्या होने वाले हैं। पेटीएम का किस्मत पहले से ही खराब है। जब पेटीएम को लाइसेंस मिला तभी पेटीएम को 2 बार बैन किया गया और उसके बाद 2 बार पेनल्टी भी लगा। और मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको यकीन नहीं होगा कि पेटीएम बैंक है या एक लाला जी का दुकान। कुछ लोगों का कहना है कि पेटीएम के साथ बहुत बुरा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि पेटीएम के साथ बहुत अच्छा हुआ, पेटीएम के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए, कायक एक्शन नहीं लेना चाहिए। तभी पेटीएम दो पक्ष कौन सही है और कौन गलत हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो हम पहले ये जानेंगे कि पेटीएम ने कौन कौन से मिस्टेक किए और पेटीएम का क्यों लाइसेंस पेनल्टी देना पड़ा और पेटीएम बैन होने के बाद भी क्यों चला और पेटीएम को कोई भी सेक्टर में फ्रॉड क्यों हुआ। तो चलिए, और जो पेटीएम आपके पास साउंड बॉक्स है और पेटीएम का क्यूआर है और जो कार में फास्टैग लगा हुआ है उसे क्या करना चाहिए, और हम इसी वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। और ये आपका चैनल है बिजनेस की चर्चा, को सब्सक्राइब अभी कर ले। और चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तुम जब भी छोटा मोटा गलती करोगे तब सरकार ध्यान नहीं देगी, और जब भी ध्यान देगी तब पिछले गलती का भी एक साथ निकाल देगी, गलती जो भी आपने गलती किया है। और यही हुआ है पेटीएम के साथ। 21 जनवरी 2024 को पेटीएम के साथ यही आरबीआई ने नोटिस जारी किया कि पेटीएम के साथ जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक है उससे आप किसी भी 29 फरवरी तक आप किसी अपना कस्टमर को इंक्रीज नहीं कर सकते। और जो भी है आपका कस्टमर उसे आप 29 फरवरी से पहले आपके अकाउंट में जो भी पैसा वो निकाल सकते हैं और इसमें कोई डाल नहीं सकते हैं पैसा। और फास्टैग जो भी है वो भी आप काम नहीं करेगा 29 फरवरी के बाद। तो ये जो नोटिस निकला है वो सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक पर निकला है, पेटीएम वॉलेट पे नहीं निकला है। और पेटीएम बैंक और वॉलेट दोनों अलग चीज़ है जो हम आगे वीडियो में हम समझेंगे। और जो पेटीएम ऐप है जो मोबाइल में हम उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम अपना अकाउंट उसमें लिंक करके दुनिया भर किसी भी जगह पे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक को 2015 में लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने 2017 में ऑपरेशन स्टार्ट किया और पेटीएम पेमेंट बैंक को 2018 में फिर से बैन कर दिया गया। और वो पेटीएम पेमेंट बैंक ने कहा अरे भाई ये क्या बात है, पेटीएम क्यों बंद हो गया मेरा पेमेंट बैंक। तो आरबीआई ने कहा आपने जो नियम था उसका उल्लंघन किया है, इसीलिए आपको बंद कर दिया गया। तो पेटीएम पेमेंट बैंक वाले बोले क्या अभी नया कंपनी है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। वो भी बात करने के बाद उन्होंने फिर से लाइसेंस अपना लाइसेंस इसलिए पेटीएम पेमेंट बैंक इसलिए बैन किया गया क्योंकि उसमें डे मेंटेन नहीं होता था बैलेंस, किसी के पास बैलेंस डे मेंटेन नहीं होने के कारण बैन किया गया था। ये वो करके उन्होंने कंपनी अपना जो था पेटीएम पेमेंट बैंक उनका लाइसेंस फिर से ठीक करवाने के बाद उसके बाद फिर आगे चलते हैं। लोगों ने आपको कोई सा भी बात बताया वो सब आपको बात हटाइए और अब जो हम बता रहे हैं उस बात को आप सुनिए। जो हम आपको क्या कर रहे हैं, पूरा फसाद की जड़ी यही है। एक गलती में टीम को ले बैठी पेटीएम। अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट है तो आपके पास अकाउंट है, और दूसरे अगर आपको कहीं दूसरा मतलब पेटीएम का अकाउंट खुलवाना होगा तो आप किसके पास जाइएगा, आप उसी के पास जाइएगा जिसके पास पेमेंट बैंक का अकाउंट है उसी के पास जाइएगा, या फिर जो एजेंट है उसी के पास जाइएगा। तो इसी में आप किसी के पास गए अगर पे खुलाने के लिए तो आपको बोला गया जो पेटीएम वॉलेट के जगह पे एक और नॉर्मल बैंक अकाउंट खुला लीजिए। दोनों तो सेम है, कोई भी उतना समझाता नहीं है, लेकिन कहता है जो ये नॉर्मल बैंक अकाउंट से अच्छा वो रहेगा, इससे थोड़ा अच्छा रहेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक और वॉलेट कोई उतना लोग समझता नहीं था। पहले लोगों के पास वॉलेट था और वही सोचते थे वही अकाउंट है और क्यों इधर उधर एक ही है वही ठीक है, इसी कारण ये सब होता था। इसी में बीच में ना काला ना घोड़ा बीच में ग्रे, इसी में एक ट्रिक उन्होंने अपनाया और उन्होंने कहा कि जब आरबीआई ने डंडा कर रखा था तो उन्होंने कहा क्या जो पहले वॉलेट जिनका भी अकाउंट था
वायलेट वो सब खुला था, उसमें कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने आरबीआई को सभी ग्राहक को अपने कहे क्या, जो आपका जो भी वायलेट है उसको आपको केवाईसी करवाना होगा। तो ठीक है, केवाईसी करवाइएगा तभी आपका वायलेट चलेगा, नहीं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो सभी एजेंट के पास गए, अपना केवाईसी करवाए, लेकिन केवाईसी फॉर्म में जो था उसमें लिखा हुआ था जो आपके को केवाईसी करने के साथ साथ आपको एक नया बैंक अकाउंट खोला जाता है, वो भी पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो उतना लोग कोई पढ़ते नहीं थे, लेकिन जो भी पढ़ते थे कहते थे केवाईसी करने के लिए बोल रहे हैं, आप अकाउंट क्या खोल रहे हैं, तो उतना कोई नोटिस नहीं किया। लेकिन अकाउंट खुलने के बाद आपको एक मैसेज आता था, धन्यवाद और आपका चॉइस बहुत अच्छा रहा जो आपने इस बैंक अकाउंट में खोला है। तो ये गलती किया, लेकिन इससे कुछ गलत नहीं किए, लेकिन वो गलत किए थे, मतलब वो ऐसा गलत नहीं किया, सिर्फ अकाउंट ही खुलाए थे। लेकिन पेटीएम जो था, पेटीएम पेमेंट बैंक के जो चेयरमैन थे, वो सोच रहे थे क्या, जो हमें जो है ना इस स्पीड को और बेकरार करना है और तेजी से करना है। तो वो बोले क्या, जो वो एक एजेंट लोग को बोलते थे आप पार्ट टाइम जॉब के तौर पे हो, तो मैं आपको पर अकाउंट खुलाने के 50 रुपये दूंगा। तो वो दिन के 20 अकाउंट खोलते थे, मतलब 1000-2000 पर डे, 30,000 का महीना आराम से अर्न कर लेते थे। उन्होंने सोचा ये मैं 30,000 कमाता हूँ। उसके बाद उन्होंने 4-5 व्यक्ति जो भी थे उनको बुलाए और बोले क्या, मेरे को एक अकाउंट पे 50 रुपये मिलते, मैं आपको 30 रुपये दूंगा और 20 रुपये का जो भी है आप वो मैं रखूँगा। 30 रुपये, 50 रुपये में 30 रुपये आपके और 20 रुपये आपके, जो और जाओ जितना अकाउंट खोल सकते हो उतना खोलो। तो वो जितने भी 10-5 एजेंट थे उन्होंने दिया उनको, और वो 30 रुपये के लिए क्या कुछ नहीं किए, सभी को अकाउंट खुला रहे थे। और उसके बाद जो व्यक्ति अकाउंट खुलाते थे उनको, एजेंट जो था उसको पैसा से मतलब था, किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, चलो हो जाएगा, सब मैच कर देते थे। जैसे पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो वो अपना वाला पैन लगा देते थे। इसी में एक पैन कार्ड पे 100 व्यक्ति का अकाउंट खुला हुआ था। यही सब के कारण आरबीआई ने उसको बैन किया। जो भी वहाँ के मैनेजमेंट थे उनको अब ये नहीं पता, जो ये सब हो रहा है, एक पैन कार्ड पे 100 खुल रहा है या वो भी उसमें शामिल थे, वो अभी तक नहीं पता चला है। अगर कोई भी गलती होता है तो आरबीआई सबसे पहले वो टॉप मैनेजमेंट को ही गला पकड़ेगा, जो ये सब क्या हो रहा है। तो इसको पकड़ लेने के बाद उसे अब क्या पता वो टॉप मैनेजमेंट उसमें मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था, वो तो बाद में पता चलेगा। तो यहीं से बिजनेस लर्निंग और लाइफ लर्निंग आता है। जब भी आप किसी व्यक्ति को इंस्टेंटिव दो तो आप उससे थोड़ा अच्छा देना, ताकि वो कभी हो सकता है तो वो बहुत खराब बिहेव भी कर सकता है और अच्छा भी बिहेव कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से सोच समझ के देना, ताकि वो आपसे दिक्कत ना करे। इसमें जब आरबीआई ने रिसर्च किया तो उसको पता चला कि इसमें टेक्नोलॉजी का भी दिक्कत है। अगर आप कोई भी चीज़ गलत दे रहे हैं तो वो रोक नहीं रहा और वो प्रोसेस कर रहा। और दूसरा भी साइबर सिक्योरिटी का भी दिक्कत है। इसमें साइबर सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसमें दिक्कत यह था, अगर कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवाता है उस समय अगर कोई भी पैन या अकाउंट कुछ आधार नंबर गलत देता है तो उसको भी डर लगता है। लेकिन यहाँ तो आरबीआई को पेटीएम वालों ने गलत इंफॉर्मेशन दिया, इसी कारण उसको 1 करोड़ का पेनल्टी लगा। और फिर उसके बाद भी गड़बड़ी करने के बाद फिर से उनको थोड़ा मोड़ा भनक लगा, जो ये सब हो रहा कारनामा, तो फिर से इनको ब्लॉक किया गया। जो आप नया कस्टमर नहीं बना सकते हैं, जितना है उसी में आपको ठीक कर कीजिए। केवाईसी में मेजर इनरिलेटिव है, जो बहुत सारा कस्टमर का रिस्क में है और बहुत सारे लाखों कस्टमर का विदाउट केवाईसी का खुला हुआ है अकाउंट, और बहुत सारे लोग का एक ही पेन पे 100 अकाउंट खुला हुआ है। ये सब दिक्कत है। पेटीएम खुद की अकाउंट की बेनिफिशियरी नहीं कर पा रही है, और पेटीएम जैसे किसी को भी पैसा भेजते हैं पेटीएम से, वो खुद नहीं पता कर पाती है जो ये हम किसको पैसा भेजे। पेटीएम का जो ऑफिशियली लिमिट होता है वो 2 लाख होता है, लेकिन यहाँ तो करोड़ों भेजा जा रहा है। और पेटीएम का जो एक्टिव अभी फिलहाल में कस्टमर है वो सिर्फ 4 करोड़ है, और जितना का अकाउंट खुला वो 35 करोड़ ग्राहक का अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ 4 करोड़ जो कस्टमर है वो एक्टिव है।
बाकी सब वही 20-30 रुपए के चक्कर में सबका अकाउंट खोल दिए, KYC वगैरह कोई मतलब नहीं, सब एक पेन पे हजार अकाउंट खुल रहा है, कोई परवाह नहीं है, यही सब है। और जो इनकी सिक्योरिटी यार थी वो भी बहुत कमजोर था। और ये सब चीज देखने के बाद और भी कुछ ऐसे चीज है जो RBI ने देखे हैं, ये सब चीज देखने के बाद उन पर 5 करोड़ 40 लाख की फिर से पेनल्टी लगी पेटीएम पेमेंट बैंक को। एंटी मनी एंट्री के जो लॉ होते हैं वो फॉलो नहीं किए, और जो भी मानिए बैंक अकाउंट में जो भी मतलब अमाउंट रहता है वो सभी जनता का रहता है, उसका डाटा, उसका सर्वर, उसका सिक्योरिटी सब चीज़ अलग रहना चाहिए। लेकिन पेटीएम का पता चला क्या, पेटीएम जो 97 है उसी में उसका डाटा है, उसी में वो पेमेंट बैंक ऐप वगैरह सब चीज़ एक ही में है, ये भी एक दिक्कत है। दोनों पेटीएम 197 में है तो यहाँ पे तो प्राइवेसी कहाँ गई, सिक्योरिटी कहाँ गई, ये सब कहाँ गई। और इसमें एक और अच्छा एंगल दिया जाए तो पेटीएम में बहुत अच्छा चाइनीज इन्वेस्टर है, उसके बाद इसमें 6 से 7 सर्वर हमेशा चाइनीज के पास जाते आते रहता है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें जो होता था, जो मान के चलिए अगर सब चीज़ एक जैसा बारी बारी से रहता था तो लोगों को समझने में भी दिक्कत होता था, और ये जो बारी बारी से था उसमें बहुत ही समस्या था, समझ में नहीं आता किससे क्या है। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक खोलते हैं तो अगर आपको वॉलेट चाहिए वो लिंक करने के लिए गूगल पे या किसी में भी, तो आपको पेटीएम डाउनलोड करना ही पड़ता था, ये दिक्कत था। और उस टाइम 2019 में इसमें मिनिमम 11,000 के आसपास कंप्लेन आते थे, लेकिन अभी 2023 में इसमें 66,000 कंप्लेन आ रहे हैं जी, ये सब क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, ये सब सही कीजिए। RBI ने कहा जो नया कस्टमर तो बंद है, और एक बाहर का ऑडिटर बुलाओ, क्योंकि इसका जो है बिहेव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाहर का ऑडिटर जो आया था वो उसकी बात को आपको सुनकर आँख कान नाक खुला का खुला रह जाएगा। तो आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जब वो ऑडिटर ने RBI को बताया क्या जो जितना भी पहले प्रॉब्लम था, जो हाँ बोलते थे नया कंपनी ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं ठीक किया, जो था वैसा ही रहा। KYC में मेजर इन्वेस्टर भी अभी पड़ा हुआ है, और कई लाखों के अकाउंट विदाउट KYC के ओपन है। जय श्री राम। बैंक की प्रॉब्लम को मैं बता देता हूँ। इस पेटीएम पेमेंट बैंक में मान के देखिए किसी व्यक्ति का बिना परमिशन के अकाउंट खुल रहा है, पहला बात। दूसरा बात तो किसी का कुछ है चाहे न है फिर भी अकाउंट खुल रहा है, किसी का आधार नहीं है, किसी का पैन नहीं है फिर भी खुल रहा है। और उसके बाद एक पेन पे 100, 1000 जितना मर्जी आ रहा है उतना खुल रहा है, इसका कोई बेनिफिशियरी नहीं है। और जो भी RBI को डाटा रिपोर्ट होता था वो लेट होता था, और उसके बाद अगर कोई भी डाटा भेजा जाता था तो वो भी सही नहीं रहता था, गलत सलत भेजा जाता था। लिमिट जितना था लिमिट का कोई ध्यान नहीं, जितना जा रहा आ रहा है उससे कोई, और किसी और को भी पैसा भेजते थे तो वो पेटीएम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था जो उसके अकाउंट में पैसा गया है या नहीं गया है। बहुत सारे ऐसे दिक्कत है, और इसी कारण उसने फिर से RBI ने इस पे बैन लगाया। तो इस और भाई साहब ये इन्होंने पेटीएम वालों इतना कुछ किया, उसके बाद फिर भी 2 बार बैन हुआ, 2 बार पेनल्टी लगने के बाद भी इनका हरकत नहीं गया, फिर से वही चल रहा है। इस पेटीएम बैंक अकाउंट में अभी वर्तमान में 300 से 400,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। उसको आप निकाल सकते हैं 29 फरवरी के बाद भी निकाल सकते हैं, उसके बाद ऐड नहीं होगा। अभी जैसे टाइम है कुछ दिन, आप ऐड कर सकते हैं उसमें। अगर EMI पे वगैरह होगा तो आप ऐड करके ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो आप चेंज करवा लीजिएगा। लेकिन पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे 29 फरवरी के बाद भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन डाल नहीं सकते हैं उसमें पैसा। ये बात का आप बिल्कुल याद रखिएगा, जो आप उससे पैसा निकाल सकते हैं जब मन तब, लेकिन 29 फरवरी के बाद उसमें पैसा नहीं डाल सकते। हम तो गाइस पेटीएम वॉलेट के यूजर है, पेटीएम पेमेंट बैंक के यूजर नहीं, हमें तो कुछ नहीं होने वाला। एजेंट आया उसके भी कब्जे में हम नहीं पड़े। उसके बाद अगर आपके पास मान के चलिए पेटीएम पेमेंट बैंक में जितना रुपया है 29 फरवरी से बाद भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन 29 फरवरी के बाद आप उस अकाउंट से आप ले नहीं सकते हैं। जैसे आपको कोई अगर पैसा भेजेगा तो 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम अकाउंट पे नहीं ले सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज किस्त पे आईफोन जोश में ले लिए होंगे, चाहे कोई चीज किस्त पे लेके पेटीएम पेमेंट बैंक से, तो उसका या तो आप EMI चेंज करवा लीजिए अकाउंट, नहीं तो
आप उसमें जैसे 60,000 है तो अभी आपके पास अवेलेबल 30,000 है, तो उसमें 30,000 और डाल के 60,000 कर दीजिए, चला जाएगा किस्त में, बाउंस नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप उसमें 29 फरवरी के बाद उससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपका जो पैसा है वो निकाल सकते हैं, उसमें डाल नहीं सकते हैं। और उसके बाद मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ, आप अगर कोई भी UPI ID यूज करते हैं, उसमें आपका कोई भी बैंक हो, एक्सिस, HDFC, SBI, उसके जो लास्ट में जो @Paytm होता है, अगर वो भी रहा तो वो भी 29 फरवरी के बाद वर्क नहीं करेगा, उसको भी आप चेंज कर लीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा। खाली @Paytm जो रहता है वो नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। वर्तमान में 3,70,00,000 दुकानदार के पास पेटीएम का QR साउंड बॉक्स है। तो जो वो क्या कहते हैं, पेटीएम का जो स्कैनर है उसको आपको चेंज करना होगा। काहे कि जो आप अगर कुछ भी करते हैं तो पेटीएम अकाउंट में जाएगा नहीं 29 फरवरी के बाद। आप दूसरा QR लगा सकते हैं, दूसरा चीज का SBI या HDFC या एक्सिस बैंक, किसी भी बैंक का लगा लीजिए, लेकिन आपको वो हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका पैसा नहीं आएगा। ये सब होने का यही कारण है, जो पेटीएम जो था वो कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर दिया था, स्टार्टअप कुछ तेजी से करना चाहता था, इसी कारण ये सब हुआ है। लेकिन जैसे कि पुराने जो भी है, मुकेश अंबानी, अडानी अंबानी, बहुत सारे हैं, उन सब का देखिएगा, पहले 2-3 महीना मार्केट में जाके पहले रिसर्च करते हैं कैसा माहौल है, क्या करना चाहिए, वो करने के बाद थोड़ा सा बड़ा करते हैं उस पे एक्सपेरिमेंट, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा करते हैं, समय लगता है लेकिन पूरा एकदम अच्छा करते हैं। लेकिन ये पेटीएम जो है कुछ ज़्यादा जल्दबाजी करने के कारण आज देखिए क्या हुआ है उनके साथ। इसीलिए हम आपको भी कहते हैं, अगर जो भी करना है धीरे धीरे कीजिए, जल्दबाजी में अच्छा नहीं होता है। जैसे पेटीएम कितना बड़ा हो गया, फिर भी उसका कोई वैल्यूएशन नहीं रहा, वो भी गिर गया, और धीरे धीरे जो किए हैं वो आज नंबर 1 पे चल रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते हम, RBI से रजिस्टर्ड तो है नहीं जो हम आपको कह दे वो आप कीजिएगा। लेकिन अभी के समय में देखते हुए हम ये कहेंगे, जो आप देख ही रहे हैं क्या उसका पेटीएम का शेयर चल रहा है, उसी हिसाब से आप समझ ही गए होंगे हमको क्या करना है, वही कर दीजिए। और आपके पास कोई प्लान नहीं है और पेटीएम का तो इमेज गया ही गया, आपका भी शेयर गया, कोई बात नहीं, प्रॉफिट फिर होगा अगले बार, दूसरा चीज में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। पेटीएम का सबसे बड़ा 300 या 400 करोड़ का लॉस हुआ है, और उसके बाद पेटीएम का जो मार्केटिंग एरिया था वो भी खत्म हो चुका है, और पेटीएम का जो भी चीफ है वो प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं अभी वर्तमान में, जो उनको कुछ दिन का समय दिया जाए ताकि वो फिर से टाइम बढ़ाया जाए। अगर आप बंद ही कर रहे हैं तो टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन वो अभी नहीं सुन रहे हैं। 29 तारीख को फाइनल हो गया है जो उनका बंद कर दिया जाएगा सभी सेवाओं को, सिर्फ आप पैसा निकाल सकते हैं। और जो कुछ लोग होते हैं इन्वेस्ट कर रखते हैं IPO फंड, म्यूचुअल फंड में, उनको ये कंटेंट मेरा स्क्रिप्ट कब से लिखा हुआ था, लेकिन ये वीडियो इधर उधर में बिजी होने के कारण वीडियो शूट करने में लेट हो गया, तो वीडियो आ गया है फिलहाल। उसके बाद ऐसे ही और कोई भी चीज़ की जानकारी के लिए इस चैनल पे वीडियो आते रहेगा। बिजनेस की चर्चा को अभी सब्सक्राइब करें और रोज पार्ट वीडियो देखें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी जानकारी रहे। तो जय हिंद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।